नाज़रीन आदाब, 4 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। बनारस के रोड शो में राहुल ने मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी ने छीनी किसानों की जमीनें, हमने दी उन्हें नौकरियां। बीजेपी ने राहुल को रैली की इजाजत देने पर उठाया सवाल, कहा सिक्योरिटी नहीं बल्कि सियासी बुनियादों पर लिए गए हैं फैसले। अमेठी बूथ मामले में इलेक्शन कमीशन ने राहुल को दी क्लीन चिट, कहा राहुल ने नहीं की इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी। और लोकसभा के आखिरी मरहले के लिए अब से कुछ ही देर बाद थम जाएगी इंतखाबी मुहिम, इल्जाम और तरदीद इल्जाम का सिलसिला जारी। बनारस में राहुल गांधी ने रोड शो के दौरान मोदी पर खूब निशाना साधा। राहुल ने कहा कि मोदी ने किसानों से जमीनें छीनी हैं और हमने किसानों को नौकरियां दी हैं। राहुल ने मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके गोलगड्डा से रोड शो की शुरुआत की। रोड शो में लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। राहुल ने अपने पुरजोश हामियों के साथ रोड शो में 12 किलोमीटर का सफर 4 घंटों में तय किया, जो कि मोदी और केजरीवाल के रोड शो की मुसाफत से ज्यादा है। इस मौके पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के फैमिली मेंबरों ने शहनाई बजाई। राहुल गांधी ने पंडित मदन मोहन मालवीय के मुजस्मे पर अकीदत के फूल चढ़ाए। वाज़ेह है कि बनारस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजय रॉय इंतखाबी मैदान में है, जबकि बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल भी बनारस से मैदान में है। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि आखिर राहुल गांधी को बनारस में रैली करने की इजाजत क्यों दी गई, जबकि मोदी को मना कर दिया गया। अरुण जेटली का कहना है कि सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर नहीं बल्कि सियासी बुनियादों में बीजेपी को बनारस में रैली की इजाजत नहीं दी गई। बीजेपी ने बनारस में राहुल गांधी के रोड शो को फ्लॉप शो करार दिया। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने राहुल को रोड शो की इजाजत देने पर इलेक्शन कमीशन की नुक्ताचीनी भी की। राहुल गांधी जी जा सकते हैं और अगर हम लोग जाना चाहें तो वो नहीं जा सकते। ये एक बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा है। नरेंद्र भाई अच्छे वोट से जीतेंगे और आज राहुल गांधी का रोड शो, उससे पहले अरविंद केजरीवाल का रोड शो, कोशिश बहुत की, लेकिन जमीन और आसमान का फर्क आज उनको पता लग गया होगा। बीजेपी ने कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी की बनारस में रोड शो को कांग्रेस का फेयरवेल शो करार दे दिया है। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि बदउनवानी में डूबी कांग्रेस के पास अवाम को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। शासन का कारवा है वो पराजय के पड़ाव पे पहुंच गया है और कांग्रेस के करप्शन और कुशासन का ये रोड शो नहीं है, बल्कि कांग्रेस और उसके करप्शन और कुशासन का ये फेयरवेल शो है। जहां तक सवाल है इस रोड शो का, राहुल गांधी जी की उसमें भागीदारी का, तो निश्चित तौर से ये मालिक और मोहरे के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि मालिक जो है वो 2 नंबर पे आए या मोहरा 2 नंबर पे आए। तो इस कंपटीशन में हमें पड़ना नहीं है, क्योंकि आज जो है वो ये रोड शो क्यों कर रहे हैं, तो क्या लेकर के और क्या दिखा करके कर रहे हैं। जिस पार्टी के नेताओं के गले में महंगाई की माला लगी हो, जिस पार्टी के नेताओं के पैरों में घोटालों के घुंघरू हो और जिस पार्टी के लोगों के चेहरे पर कोयले की कालिक पुती हो, तो वो किस लिए रोड शो और किस वजह से रोड शो और क्या दिखाकर रोड शो कर रहे हैं। जेडीयू लीडर शरद यादव ने मोदी की रैली की इजाजत न दिए जाने के मामले में इलेक्शन कमीशन का दिफा किया है। नजर में न्याय माइंड न्याय का नहीं होता, जस्टिस का माइंड नहीं होता, वो हर चीज में इस तरह की बात करता है। अब अरुण जेटली बोल रहे हैं कि हमको नहीं निकलने दिया। आपका रिकॉर्ड खराब है। बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने के लिए आप लोगों ने पूरे देश भर में रथ यात्रा करके मौत पैदा किया। आपका जो रिकॉर्ड है, वो आपका पिछला इतिहास जो है, वो एडमिनिस्ट्रेशन उसको नजर में नहीं रखेगा क्या? इलेक्शन कमीशन उसको नजर में नहीं रखेगा क्या? इलेक्शन कमीशन ने अमेठी बूथ मामले में राहुल गांधी को क्लीन चिट दे दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीएस संपत ने CNN आइडिया से खास बातचीत में कहा है कि राहुल ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी नहीं की है। राहुल अमेठी में पोलिंग बूथ के अंदर इसलिए गए थे कि ईवीएम मशीन में खराबी आ गई थी।
लोकसभा चुनाव 2014 के 9वें और आखिरी मरहले की पोलिंग के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। यूपी, मगरबी बंगाल और बिहार की 41 सीटों पर 12 मई को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम और जेडीयू ने आज इंतखाबी तशहीर के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस के दिग्गज लीडरों की निगाहें जहां यूपी के पूर्वांचल की 18 सीटों पर है, वहीं मगरबी बंगाल की 17 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी और लेफ्ट पार्टियों ने अपनी पूरी कुव्वत झोंक दी है। बीजेपी को भी इस मर्तबा मगरबी बंगाल में पुरजोश हिमायत मिलने की तवक्को है। लेफ्ट तृणमूल कांग्रेस के गढ़ रहे मगरबी बंगाल से इस मर्तबा बीजेपी को काफी उम्मीदें हो गई हैं। बीजेपी लीडर अरुण जेटली का कहना है कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का नरेंद्र मोदी पर लफ्जी हमला इसी बौखलाहट का आमाज है। और इस बार बंगाल के लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा वोट बीजेपी को मिल रहा है। बीजेपी का जो वोट है, उत्तर प्रदेश के अलावा सबसे अधिक वृद्धि अगर इस बार होने वाली है तो पश्चिम बंगाल में होने वाली है। और इसलिए हालांकि वहां वामपंथी भी हैं, कांग्रेस भी है, पर ममता जी रोज बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बोलती हैं, उनके मन में अब डर बैठ गया है कि उनके वोट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी ले गई है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को बनारस में रैली की इजाजत न दिए जाने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में इख्तिलाफात को दुरुस्त करार दिया है। बीजेपी लीडर बलबीर पुंछ का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के हुकाम की अक्सरियत इस फैसले को गलत मानती है। मनुष्य गलती कर सकता है और इलेक्शन कमीशन के लोग भी गलती कर सकते हैं और उनमें मतभेद हो सकता है। और इस मामले में तो स्पष्ट था कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से वाराणसी में श्री नरेंद्र मोदी की रैली का मामले को हैंडल किया, उसमें गलती हुई और हमें इस बात की प्रसन्नता है और हमें संतोष है कि चुनाव आयोग के लगभग एक बड़े भाग ने ये स्वीकार कर लिया कि उनसे इस मामले में गलती हुई। उधर इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि ये मामला इलेक्शन कमीशन का है, किसी सियासी जमात को इस ताल्लुक से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस तर्जुमान मीम अफजल ने कहा कि मोदी को रैली की इजाजत इंतजामिया ने सिक्योरिटी के मद्देनजर नहीं दी थी। जिस जगह ये रैली की जा रही थी, सच्ची बात यह है कि वहां पर एक तो बहुत कंजेस्टेड एरिया था, दूसरी बात यह कि उसमें मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था और वहां पर अगर कोई भी जरा सी भी गड़बड़ हो जाती तो बाद में फिर कोई कुछ नहीं पूछता और सिर्फ एक ही बात करते कि भाई ऐसी जगह पर इजाजत दी क्यों गई थी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डिसीजन लिया था वो बिल्कुल ठीक लिया था। अब एक इलेक्शन कमीशनर की राय अलग अगर है या वो उसको जाहिर कर रहा है तो ये उनका अपना मसला है, वो देखें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीएस संपत ने बीजेपी के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ब्रह्मा का जिक्र करते हुए कहा कि कमीशन के सभी फैसले इत्तेफाक राय से लिए जाते हैं और मोदी की रैली को इजाजत न देने का फैसला भी मुत्तफिका तौर पर ही लिया गया था। As you know, commission consists of 3 commissioners, and Mr. Brahma is also one among the 3 commissioners. Whatever decisions we have been taking all along, we have been taking only collectively. On this issue also, यूपी के वज़ीर आला अखिलेश यादव ने भी आज बनारस में रोड शो किया। अखिलेश के रोड शो में भी काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। वैसे तो बनारस लोकसभा हल्के के लिए बीजेपी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय और आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल से है। ताहम समाजवादी पार्टी भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराने में सबकत ले जाने की कोशिशों में मसरूफ है। बीजेपी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने यूपी के कुशीनगर में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी समेत कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर मोदी ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश की जमकर नुक्ताचीनी की। इसके अलावा मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। पूरे हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था, ये आपके जो मंत्री यहां से दिल्ली में बैठे हैं उनके जिम्मे है।
उत्तर प्रदेश के काम बाप बेटे की सरकार के जिम्मे है। दोनों यहीं के हैं, दोनों उत्तर प्रदेश के हैं। क्या कारण है? हिंदुस्तान में जो गुनाखोरी बढ़ी है, गुंडागर्दी बढ़ी है, हत्याएं बढ़ी है, उसमें 50% अकेले उत्तर प्रदेश में बढ़ी। मैडम सोनिया जी, आपने यहां आकर के मोदी को गालियां दी। ये कांग्रेस पार्टी का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट हर दिन शाम को बैठ जाता है, डिक्शनरी खोल करके बैठता है कि आज मोदी को कौन सी नई गाली परोसी जाए। और हिंदुस्तान की डिक्शनरी की सारी गालियां वो मुझे परोस चुके हैं। और कभी गालियां मिलती नहीं है तो नई नई गालियां मैन्युफैक्चर करते हैं। बहुत बड़ा फैक्ट्री चल रहा है कांग्रेस के अंदर। मोदी को गाली देने के लिए, मोदी पर झूठे आरोप लगाने के लिए, मोदी को अनगढ़ बातों में घेरने के लिए एक कांग्रेस पार्टी में पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री चलती है। वो रोज नया नया माल पूरा करती है और देश की जनता को परोस रही है। मैडम सोनिया जी, कान खोल करके सुन लो। आप और आपका बेटा जितना ज्यादा टिकट उछालेगा तो कमल उतना ही ज्यादा खेलेगा। तो बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। 16वीं पार्लिमानी इंतखाबात में यूपी तमाम बड़ी सियासी पार्टियों के लिए मैदान जंग बन गया है। रायबरेली और अमेठी में सोनिया और राहुल गांधी तो बनारस में केजरीवाल और मोदी कमर बस्ता है। कुछ यही हाल आजमगढ़ का भी है। मौजूदा पार्लिमानी इंतखाब में आजमगढ़ सियासी सरगर्मियों का अहम मरकज बनकर रह गया। यहां से रियासत उत्तर प्रदेश की हुक्मरान जमात समाजवादी पार्टी के सदर मुलायम सिंह यादव इंतखाबी मैदान में है। पेश है आजमगढ़ हल्के पार्लिमान पर ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सियासत में आजमगढ़ जिला अहमियत का हामिल है, लेकिन एक साजिश के तहत आजमगढ़ का नाम दहशतगर्दी की नर्सरी से मंसूब कर दिया गया। जिले के कई इलाकों से तालीम याफ्ता नौजवानों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज भी हुए, जिसके नतीजे में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जैसी सियासी जमात भी नमूदार हुई। उलमा काउंसिल के सदर मौलाना आमिर रिशादी, जो खुद भी आजमगढ़ पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार हैं, वो तमाम सेकुलर पार्टियों को इसका जिम्मेदार करार दे रहे हैं। बहुत साफ तौर पर आजमगढ़ उसमें मौजूद है कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को दहशतगर्दी के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर आतंकित किया जा रहा है, हमें दहशतगर्द किया जा रहा है। और ये प्लानिंग है गवर्नमेंट की, ये बाकायदा स्टेट टेररिज्म है मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा ये स्टेट टेररिज्म है, और जिसकी वजह से हमें राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को खासतौर से 2008 में जो बदलाव इनकाउंटर हुआ, उसके बाद आजमगढ़ के जो हालात बनाए गए, उन हालात में हमको बड़ी मेहनत करके आजमगढ़ के उस मान सम्मान को वापस लाने के लिए 2-3 चाचा ट्रेनें ले जाकर लखनऊ और दिल्ली में हमें प्रोटेस्ट करना। पार्लिमानी हल्के आजमगढ़ सदर से समाजवादी पार्टी सदर मुलायम सिंह यादव के मुकाबले बहुजन समाज पार्टी ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा है। जमाली आजमगढ़ के मुबारकपुर असेंबली हल्के के मौजूदा एमएलए भी हैं। जमाली का दावा है कि आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव की शिकस्त यकीनी है, जबकि मुलायम सिंह यादव की इंतखाबी टीम के मेंबर साबिक एमएलए नसीम अहमद के मुताबिक मुलायम सिंह की आजमगढ़ पार्लिमानी नशिस्त से कामयाबी के बाद मशरकी उत्तर प्रदेश में तरक्की की राह हमवार होगी। मुलायम सिंह की पॉलिसी 100% कामयाब है। आजमगढ़ से इलेक्शन लड़ने से इधर जो पूर्वांचल का विकास रुका हुआ था वो काफी तेजी से बढ़ेगा, विकास की गति काफी तेजी से बढ़ेगी और उसका फायदा सबसे अधिक मऊ को मिलेगा।
बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। मुलायम सिंह यादव जी 100% ये चुनाव हार रहे हैं। उनको कहीं से माइनॉरिटी वोट नहीं करने जा रही, क्योंकि उनके कर्म ऐसे नहीं हैं। सरकार मुसलमानों ने बनवाई थी, मगर कुछ देना तो दूर, जो हुआ वो मुसलमान कभी नहीं भूल सकते। 2009 में आजमगढ़ पार्लिमानी नशिस्त से बीजेपी को कामयाबी हासिल हुई थी। इस बार भी पार्टी ने अपने सिटिंग एमपी रमाकांत यादव पर ही दांव आजमाया है। हालांकि आजमगढ़ पार्लिमानी हलके को समाजवादी पार्टी अपनी महफूज नशिस्त मानती आ रही है। ईटीवी न्यूज आजमगढ़। और अब बात करेंगे तालीम की। कर्नाटक में प्री यूनिवर्सिटी यानी 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात में रियासत के तलबा ने शानदार मुजाहरा किया है। गुज़िश्ता 11 साल में इस मरतबा सबसे ज्यादा तलबा ने शानदार कामयाबी हासिल की है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम इंतजामिया के तहत चलने वाले कई तालीमी इदारों के नताइज में भी बेहतरी देखी गई। कर्नाटक में पीयूसी सेकेंडरी के सालाना इम्तिहानात के नताइज हौसला बख्श रहे हैं। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स शोबे में 6,13,000 तलबा ने हिस्सा लिया था। इनमें 3,71,000 तलबा ने कामयाबी हासिल की है, यानी 60% से ज्यादा तलबा कामयाब रहे। बेंगलुरु की माउंट कार्मल पीयू कॉलेज की तालिबा रूबिया फातिमा ने 95% मार्क्स के साथ साइंस शोबे में नुमाया कामयाबी हासिल की है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और रियाजी में रूबिया फातिमा की कामयाबी का फीसद 99 रहा है। तो मुझे फिजिक्स में 100, केमिस्ट्री में 98, मैथ में 100 और बायोलॉजी में 98 मार्क्स मिले हैं। ओवरऑल परसेंटेज मेरा 95 है। किस तरह आपकी पढ़ाई रही है, किस तरह घर वालों का ताउन रहा? पढ़ाई तो नॉर्मल है, फर्स्ट पीयू सेकंड पीयू करके कुछ प्रेशर नहीं चाहिए, सिर्फ नॉर्मल हार्डवर्क डालिए, अपना मन डाल के करिए तो हो जाएगा। लेकिन फैमिली सपोर्ट, घर वालों का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके साथ साथ एक गोल रहना चाहिए, इसी में सक्सेस मिल जाएगा इंशाअल्लाह। उसे मेडिकल की ख्वाहिश है, इंशाअल्लाह कामयाबी देना। 99% ले को है बच्ची पीसीएमबी में, अब खुदा का मेहरबान होना उसके। दूसरी जानिब कर्नाटक के मुस्लिम तालीमी इदारों के नताइज भी बेहतर रहे। चंद अहम तालीमी इदारों की कामयाबी का फीसद कुछ इस तरह है। अल अमीन रिहायशी कॉलेज होसकोटे 90% तलबा कामयाब। शाहीन तालीमी इदारा बिदर 85% तलबा कामयाब। जामिउल उलूम पीयू कॉलेज बेंगलुरु 82% तलबा कामयाब। हसनात कॉलेज बेंगलुरु 80% तलबा कामयाब। बीईटी कॉलेज बेंगलुरु 77.69% तलबा कामयाब। अब्बास खान कॉलेज बेंगलुरु 75% तलबा कामयाब। अल अमीन पीयू कॉलेज बेंगलुरु 63% तलबा कामयाब। पीयूसी सेकेंडरी के नताइज में इस मरतबा भी लड़कियों को सबकत हासिल हुई है। मजमूई नताइज में जनूबी कनाडा जिला पहले मकाम पर, जबकि बिदर जिला आखिरी मकाम पर रहा। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा वक्त ब्रेक का। इतना ही, आदाब।